आज जबकि हम शादियों से संबंधित कई तरह के फ्रॉड सुनते हैं, तब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं सुप्रभा, आपका लीगल नगेट्स वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आप एक हिंदू हैं और आपने द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह किया है और उसको रजिस्टर कराकर सर्टिफिकेट भी ले लिया है, तब भी आपकी एक छोटी सी भूल उस विवाह को खटाई में डाल सकती है। पूरा विवाह ही अमान्य हो सकता है। आज जबकि हम शादियों से संबंधित कई तरह के फ्रॉड सुनते हैं, तब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई बार हम सब भी समय बचाने के लिए या अति आधुनिकता के चक्कर में ऐसी गलती कर सकते हैं जो बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। और ये मामला कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि इसी साल के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद लोगों के ध्यान में आया। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या था। तो इस साल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण मामला आया। डॉली ईरानी बनाम मनीष कुमार चंचल, एक महिला और एक पुरुष ने कोर्ट में दावा किया कि 7 जुलाई 2021 को उन्होंने अपना विवाह संस्कार पूर्वक किया था। उन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति पंजीकृत से विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था। इस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत विवाह पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बाद दोनों परिवारों ने निश्चित किया कि 25 अक्टूबर 2022 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह करा दिया जाएगा। इस बीच दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच मतभेद हो गए और जल्द ही हालात यहां तक पहुंच गए कि महिला ने आरोप लगाया कि पुरुष के परिवार द्वारा दहेज की मांग की गई थी और उसका उत्पीड़न किया गया और कोर्ट में याचिका दी। उसके बाद दूसरे पक्ष ने भी तलाक के लिए अर्जी देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब तलाक की अर्जी दी गई तो पहले पक्ष ने दुखी होते हुए कहा कि तलाक की मांग तो की गई है, पर सच ये है कि कानून की नजर में दोनों के बीच कोई विवाह नहीं है, क्योंकि हालांकि मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर उसके पहले हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से आवश्यक समारोह और अनुष्ठान नहीं हुए हैं। इस पर दूसरे पक्ष ने भी माना कि वाकई कोई समारोह नहीं हुआ था। पर अब उन दोनों को अदालत में इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि दोनों के बीच विवाह मैरिज रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड था। अब दोनों पक्ष ये मांग करने लगे कि उस विवाह को निरस्त माना जाए। मामला फैमिली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने मामले को सुना और बहुत सुंदर निर्णय दिया। कोर्ट ने सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 पर विचार किया और कहा कि इस धारा की उपधारा 1 के तहत हिंदू विवाह के संपन्न होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि उस विवाह में सारे हिंदू अनुष्ठान और समारोह पूरे हो जाने चाहिए। इसके अलावा उपधारा 2 के हिसाब से जहां भी सप्तपदी यानी अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेने की परंपरा है, वहां पर 7वें फेरे के साथ विवाह संपन्न होता जाता है। कोर्ट ने साफ साफ माना कि इस उपधारा 1 में अनुष्ठान शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है उचित रूप में समारोहों के साथ विवाह संपन्न करा जाना चाहिए। जब तक विवाह उचित समारोहों और उचित रूप में संपन्न नहीं हो जाता, तब तक इसे अनुष्ठान नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर आप अधिनियम के तहत वैध विवाह चाहते हैं तो उसके लिए सभी अपेक्षित समारोह संपन्न किए जाने चाहिए और जब कोई मुद्दा या विवाद उत्पन्न होता है तो उस समारोह के प्रदर्शन का सबूत होना चाहिए। जब तक दोनों पक्षों ने ऐसे समारोह नहीं किए हैं, तब तक अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू विवाह वैध नहीं माना जा सकता और इसलिए खाली किसी संस्था द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने से विवाह संपन्न होने की पुष्टि नहीं हो सकती,
और ना ही हिंदू कानून के तहत विवाह स्थापित होता है। अब ये प्रश्न था कि फिर धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब रह गया? तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस धारा के अंतर्गत विवाहित हिंदुओं के लिए यह सुविधा है कि वे अपने विवाह को रजिस्टर करवाएं ताकि विवाह का साक्ष्य यानी प्रूफ हो सके। परंतु धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केवल तभी हो सकता है जब उससे पहले धारा 7 के अनुसार विवाह संपन्न हुआ हो। मतलब ये कि धारा 8 के तहत हिंदू विवाहों का पंजीकरण केवल हिंदू विवाह के प्रमाण पत्र की सुविधा के लिए है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन से पहले अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह हुआ होना चाहिए। और धारा 7 के अनुसार विवाह कब माना जाता है? वह तब माना जाता है जब विवाह कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज यानी प्रथागत अनुष्ठान और समारोह के साथ हुआ हो, अन्यथा नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने एक बात और स्पष्ट कर दी। दरअसल एक्ट की धारा 5 में बताया गया है कि विवाह के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, जैसे कि न्यूनतम उम्र क्या होगी, दोनों पक्षों के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। परंतु ये शर्तें भी विवाह हो सकने की शर्तें ही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये कि इन शर्तों के पूरा होने का मतलब विवाह संपूर्ण होना नहीं हुआ। हो सकता है कि दोनों पक्षों ने धारा 5 के अनुसार वैध हिंदू विवाह के लिए अपेक्षित शर्तों का पालन किया हो, लेकिन फिर अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अनुष्ठान और समारोह के बिना हिंदू विवाह करा हो। ऐसी स्थिति में धारा 5 की शर्तें पूरी होने के बावजूद ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें कहा गया है कि जोड़े ने विवाह किया था, पर बाद में यह पाया जाता है कि वो विवाह एक्ट की धारा 7 के अनुसार अनुष्ठान और समारोह के साथ नहीं किया गया था, तो धारा 8 के तहत ऐसे विवाह के पंजीकरण की कोई वैधता नहीं है। विवाह का प्रमाण पत्र केवल तभी हिंदू विवाह की वैधता का सबूत है जब ऐसा विवाह धारा 7 का पालन करते हुए सारे समारोह और अनुष्ठानों के साथ हो चुका हो। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसका एक पवित्र चरित्र है। यह एक नए परिवार की नींव है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवाह के किसी भी अनुष्ठान के अभाव में एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे के पति और पत्नी होने का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी कहा कि कई मामलों में युवा जोड़ों के माता पिता विवाह केवल समय बचाने के लिए विवाह के पंजीकरण के लिए सहमत हो जाते हैं ताकि वे विदेशी देशों में प्रवास के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकें। ऐसी प्रथाओं की निंदा की जानी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस मामले में दोनों व्यक्तियों के बीच विवाह को हिंदू विवाह नहीं घोषित किया और जारी प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपस में विवाहित नहीं थे और इसलिए उन्होंने कभी पति पत्नी का दर्जा हासिल नहीं किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का लीगल नगेट वीडियो? नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। नमस्कार।